हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था गास के नियम की सहायता से कूलाम के नियम को व्युत्पन्न करना। इस लेक्चर में हम गास प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो गास प्रमेय के अनुप्रयोग में अनंत लंबाई वाले सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। अनंत लंबाई वाला सीधा आवेशित तार, तो अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार मान लीजिए L है। माना अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार L है, जिस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। यदि आवेश लंबाई पर होता है तो एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा होती है उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जिस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तो यह है अनंत लंबाई का आवेशित तार। इस पर हम R त्रिज्या और L लंबाई, R त्रिज्या और L लंबाई का एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। इसके परितः इस तार के परितः L लंबाई, स्मॉल L लंबाई और स्मॉल r त्रिज्या के बेलनाकार गासीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बेलनाकार गासीय पृष्ठ, गासीय पृष्ठ जो होता है गाउसीय पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता एक समान होती है। अब इससे जो क्षेत्र रेखाएं निकलेगी आवेशित चालक तार से, वो इस डायरेक्शन में निकलेगी, इधर भी जा सकती है, दोनों डायरेक्शन में। तो अगर हम ये देखें ध्यान से तो हमें बात पता चलेगी कि ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं ये वक्रीय पृष्ठ को लंबवत पार कर रही है। यहां पर अगर हम क्षेत्रफल का एक अवयव ले लें, अल्प क्षेत्रफल ले लें ds, तो इसे ये क्षेत्र रेखा लंबवत पार करती हुई आपको दिखेगी। गाउसीय पृष्ठ जो है बेलनाकार, उसके तीन भाग बना लो। एक ऊपर का पृष्ठ हो गया वृत्तीय पृष्ठ S1, एक वक्रीय पृष्ठ हो गया S3 वक्राकार पृष्ठ, और एक नीचे का पृष्ठ हो गया वृत्तीय पृष्ठ, ये S2 हो गया और ये S3 हो गया। गाउसीय पृष्ठ को तीन भागों में विभाजित करते हैं। तीन भागों में उस गाउसीय पृष्ठ को हम बांट देते हैं। पहला वृत्तीय पृष्ठ S1, दूसरा वक्रीय पृष्ठ S2, तीसरा
वृत्तीय पृष्ठ S3। अब जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो वक्रीय पृष्ठ से लंबवत पार कर रही है। क्षेत्र रेखाएं वक्रीय पृष्ठ के अल्पांश ds को लंबवत से लंबवत गुजरती है। आप चित्र में देख सकते हो कि जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस अल्प पृष्ठ से लंबवत गुजर रही है। अब जो एरिया वेक्टर होता है, क्षेत्रफल सदिश जो होता है, वो भी क्षेत्रफल से लंबवत होता है इस डायरेक्शन में, और क्षेत्र रेखाएं भी लंबवत पार कर रही है। तो एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन भी यही रहेगी और इसी डायरेक्शन में क्षेत्र रेखाएं भी रहेगी। तो क्षेत्र रेखाएं और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री हो जाएगा और फ्लक्स का मान अधिकतम हो जाएगा। देखते हैं आगे। क्षेत्रफल सदिश और क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर और ई सदिश के मध्य कोण 0 होगा। अब हम बात करते हैं फ्लक्स की फार्मूले से, और ये फ्लक्स गुजरेगा वक्रीय पृष्ठ से। तो हम लिखेंगे वक्रीय पृष्ठ S3 से गुजरने वाला फ्लक्स, और वो जो फ्लक्स होगा जो वक्रीय पृष्ठ से गुजरेगा, वो जो फ्लक्स होगा, अब संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है, वक्रीय पृष्ठ की बात हो रही है, तो समाकलन कीजिए। फार्मूला क्या है फ्लक्स का? E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 0 डिग्री का फार्मूला डॉट प्रोडक्ट है, तो EDS कोस थीटा, थीटा मीन्स 0। अब तीव्रता सेम है क्योंकि गाउसी पृष्ठ है, तो तीव्रता आप बाहर निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन ds कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जो फ्लक्स आएगा वो आएगा संपूर्ण वक्रीय पृष्ठ, और बेलन जो होता है उसका वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई RL। यहाँ L हाइट है, इसकी ऊंचाई है, तो 2 पाई RL। ये फ्लक्स आया, कहां से आया? ये आया वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। अब यहां पे दो पृष्ठ हो रहे, वृत्तीय पृष्ठ S1, ये S1 था, ये S2 था और ये S2 था। वृत्तीय पृष्ठ S1 और S2, और S2 से बात हो गई, और S3, S1 और S3 से गुजरने वाला फ्लक्स। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो डायग्राम देखकर आप इजीली समझ सकते हो कि जो क्षेत्र रेखाएं हैं ना तो वो ऊपर के वृत्त को काट रही है, न ही नीचे के वृत्त को काट रही है। यानी जो क्षेत्र रेखा है वो A से जा रही है, तो ऊपर वाला क्षेत्र को भी ना तो वो लंबवत पार कर रही है, ना नीचे वाले क्षेत्र को लंबवत पार कर रही है, तो इनसे गुजरने वाला फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्षेत्र रेखाएं S1 व S2 के समांतर है, इसलिए इनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होगा। इनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होगा। अब कुल फ्लक्स की बात करें तो यहां 0 हुआ, यहां 0 हुआ। अब जो फ्लक्स
प्रोड्यूस हुआ वो केवल वक्र पृष्ठ के कारण हुआ। संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स, उसको phi बोलते हैं, बराबर S1 से गुजरने वाला 0, S2 से गुजरने वाला 2 पाई R L आया था, और इसमें E का गुणा भी था, E इंटू 2 पाई R L, और जो S3 से गुजरने वाला था वो भी था 0। तो टोटल फ्लक्स फार्मूले की सहायता से E इंटू 2 पाई R L, इक्वेशन नंबर 1, ये हमने फ्लक्स निकाला फार्मूले की मदद से। अब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हम गाउस प्रमेय की सहायता से भी निकाल सकते हैं। तो यहां हम गाउस प्रमेय का यूज करेंगे। हम जानते हैं अच्छी तरीके से गाउस प्रमेय से जो फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स जो होता है, वो उसके अंदर मौजूद आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। बस आपको ध्यान रखना है हमेशा ऐसे डेरिवेशन में कि एक बार फार्मूले से फ्लक्स निकाल लो और एक बार गाउस प्रमेय से सीधे ले लो। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो। तो इस इक्वेशन में E इंटू 2 पाई आर एल, और दूसरी इक्वेशन में देखिए Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब यहां पे एक बात देखने की है कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा था। रेखीय आवेश घनत्व आवेश की मात्रा बटे लंबाई, तो यहां से लैम्डा इंटू एल इज इक्वल टू क्यू आ गया। तो Q की जगह आप रख सकते हैं 2 पाई आर एल इंटू Q का मान लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। दोनों साइड से एल कैंसिल हो गया। यहां से E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ये हमने आज याद किया। तीव्रता का मान, तो ये था सीधे आवेशित तार के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक।